everyone, I am Farzana Parveen, currently posted at Government Higher Secondary School, Choskor as a physics lecturer. I'll be presenting you the topic that is semiconductors. So before getting into what semiconductors are, सबसे पहले हम जानते हैं कि conductors क्या होते हैं. ये इनके सबसे basic चीज़ें हैं इसमें कि what are conductors. तो as we all know, conductors वो materials होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने देती हैं. मतलब देयर आर मटेरियल्स विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू देमसेल्व्स. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं. सबसे एग्जांपल हमारे सामने आता है मेटल्स का, जैसे कि हमारे पास एल्युमिनियम है और कॉपर है. सो वी कैन राइट कंडक्टर्स, दीज आर द मटेरियल्स दैट अलाउ electricity to pass through them. तो इसके साथ हमारा एक दूसरा मटेरियल का कैटेगरी आ जाता है विच आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. सो इंसुलेटर्स इसका जस्ट ऑपोजिट होता है. दीज आर द मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट और वी कैन से द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वुड, वी हैव प्लास्टिक. सो इंसुलेटर्स यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था मेटल्स सच एज वी हैव एल्युमिनियम, वी हैव कॉपर. हियर वी हैव वुड, प्लास्टिक. सो बेसिकली होता क्या है, हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स हमारा है, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में फॉल करती है. ठीक. सो जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव कंडक्टर्स जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है. कितनी? 2 से लेके सीमन पर मीटर कहते हैं इसको. 10 to the power 2 से लेके 10 to the power 8, मतलब 1 के बाद 8 जीरोस, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है. और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स में कंडक्टिविटी जो होती है 10 to the power -11 से 10 to the power -19 सीमन पर मीटर होती है. इट मीन्स ये बहुत ही छोटा वैल्यू बन जाता है. 10 to the power -11 मीन्स 1/1 के बाद 11 जीरोस और 19 जीरोस. लेकिन इनके बीच में कुछ मटेरियल्स फॉल करते हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो मेटल्स और नॉन मेटल और वी कैन से कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में फॉल करती है. वी कॉल दैट दोज मटेरियल्स एज सेमीकंडक्टर्स. तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? मटेरियल्स which partially allows the flow of current through them. तो इन शॉर्ट कंडक्टर्स जो है वो अपनी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देती हैं. इसके जस्ट कॉन्ट्रास्ट में इंसुलेटर्स अपनी बॉडी के अंदर से करंट को पास होने नहीं देता है. वो क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं टू द फ्लो ऑफ करंट. और हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो पार्शियली करंट को अपने बॉडी के अंदर पास होने देते हैं. पार्शियली मीन्स कि बेसिकली सेमीकंडक्टर्स इंसुलेटर्स होते हैं एट लो टेम्परेचर. मतलब इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो हमने पहले ही कहा कि कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में फॉल करती है. एंड वी हैव कि एट लो टेम्परेचर्स, तो होता इसलिए है कि लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर्स बिहेव्स एज इंसुलेटर्स. अगर उनको लो टेम्परेचर पर रखा जाए तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. कंडीशंस अप्लाइड कि अगर उसकी जो है
अगर हम इनका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यही इंसुलेटर्स, यही सेमीकंडक्टर जो एज इंसुलेटर्स काम कर रहे थे, एट हाई टेम्परेचर दे स्टार्ट बिहेविंग एज कंडक्टर्स. सो एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स but at higher temperature they start behaving ठीक. तो बेसिकली हमारे पास सेमीकंडक्टर्स के टू टाइप्स हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, जिसमें से सबसे पहले आता है, वी विल राइट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. सबसे पहले हमारा आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, and next is your extrinsic. तो एक इंट्रिंसिक होता है और एक एक्सट्रिंसिक होता है. तो सबसे पहले इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में हमें मिलते हैं, मतलब विदाउट एनी इम्प्योरिटीज जो हमें सेमीकंडक्टर्स मिलता है नेचर में, उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल वी हैव द वेरी फेमस सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. द सेमीकंडक्टर्स in its purest form are known as intrinsic semiconductors. एग्जाम्पल है हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. तो होता क्या है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में? अगेन हमने सेमीकंडक्टर्स के बारे में उसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी ही यही पढ़ी कि लो टेम्परेचर पे वो एज इंसुलेटर्स काम करते हैं. तो लो टेम्परेचर पे तो वो वैसे ही रहेगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं अगर सिलिकॉन का लैटिस बनाऊं, सिलिकॉन का लैटिस ऐसे होगा, जो मैं बना रही हूँ वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. देखो सिलिकॉन हमने क्यों लिया, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम? क्योंकि सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ग्रुप 4 के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम. जैसे कार्बन के हमारे पास वैलेंसी 4 होते हैं, दैट मीन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सिमिलरली सिलिकॉन और जर्मेनियम के भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और जब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वी कॉल दैट टेट्रावैलेंट, राइट. अब जब टेट्रावैलेंट एटम हमारे पास होता है तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. क्यों? क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन न जाने दे सकते हैं और न 4 एट अ टाइम 4 इलेक्ट्रॉन लेके आ सकते हैं. तो व्हाट डू दे डू इज दे मेक बॉन्ड. जब वो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब वो शेयर करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो जो बगल में सिलिकॉन का एटम होगा उसके साथ वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है इन सब के बीच में. तो जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको हम कहते हैं लैटिस. वी कॉल इट सिलिकॉन लैटिस. सिमिलरली जर्मेनियम भी ऐसे ही अपना लैटिस बनाता है. अगेन उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, दैट इज वाई. तो जब सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन एट लो टेम्परेचर पे टोटल इंसुलेटर्स होते हैं, मतलब दे विल नॉट कंडक्ट, दे विल सिट एज इट इज, ठीक है. अब जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे देके जाओगे, हाई टेम्परेचर का मतलब है उसको एनर्जी प्रोवाइड करना. जब आप सिलिकॉन लैटिस या सिलिकॉन को
एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो वो एनर्जी जो है वो ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं, ठीक है, इसको जूम करके अगर हम यहाँ बनाएं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, राइट। तो होता क्या है कि जब आप इसको एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से एक्साइट होता है। एक्साइट का मतलब है जब आप एनर्जी दोगे तो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो बैठा है वो, और जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो वो एक्साइट हो जाता है, एक्साइटेड होकर वो अपनी जगह से चला जाता है, ठीक, वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो वो यहाँ से निकल के लैटिस के बीच में चला जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा लैटिस जो है हमारा वैसे इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रल होता है, ठीक, इट इज न्यूट्रल, इट मीन्स इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, दैट मीन्स इसके मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस रहेगा। लेकिन जब आप उसको चार्ज देंगे या आप इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इट विल जंप आउट, और जब ये नेगेटिव यहाँ से चला जाता है इसके पीछे जो है एक खाली जगह बच जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब इसके पीछे जब एक खाली जगह बच जाती है, ये जो खाली जगह है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, इसको हम होल कहते हैं। इट इज़ द ब्लैंक स्पेस, जो एक जगह बच जाती है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, इसको हम कहते हैं होल, ठीक है। अब जब ये होल यहाँ क्रिएट हो गया, अब यहाँ पे अगर एक होल क्रिएट हो गया है, टू मेक इट इलेक्ट्रिकली स्टेबल, यहाँ का इलेक्ट्रॉन भाग के ये होल को वापस रिफिल करने आता है, ठीक है, क्योंकि होल ऐसे नहीं रह सकता, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रशेस कि ये होल जो है वो फिलअप हो जाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा ऑफ कोर्स, फिर जब यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा तो उस बगल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा टू फिल दैट होल अगेन। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है और होल मूव होता रहता है, और उसको फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जगह जगह से भाग रहे होते। तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, होल मूव कर रहा है, दिस इज द केस जब आपका मटेरियल जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। कंडक्शन क्या होता है, करंट क्या होता है कि जब आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा होता है, इलेक्ट्रॉन और होल जब आपका मूव कर रहा होता है, वी कॉल कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ये करंट है, ऑलराइट। तो जब यहाँ पे इस केस में जब आप उसको हाई टेम्परेचर पे एनर्जी देते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे चले जाते हैं, ठीक है, इसके लैटिस के बीच में चला जाएगा, और उसके बाद जो होल्स हैं वो होल्स मूव करते हैं, ठीक, और उसके पीछे उसको फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। दैट्स हाउ वी गेट कंडक्शन इन आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सिलिकॉन का बनाया, आप जर्मेनियम का भी सिमिलर केस में ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका होल देखिए, जब आप एक इलेक्ट्रॉन दे के जाएंगे, यहाँ पे एक तो होल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आती है, क्यों, कंडक्शन करंट एक होल की वजह से आता है, क्योंकि होल मूव कर रहा है, ठीक, होल मूव करने के साथ साथ पीछे इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, और एक जो इलेक्ट्रॉन हमने पहले ही जिसको एक्साइट कर दिया था, जो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है, वो भी तो मूव करेगा। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ऑलराइट, नंबर ऑफ होल्स। और जो टोटल करंट है जिसको मैं IT लिख सकती हूँ, वो जो करंट जो होल की वजह से एक आ रहा है, एंड द करंट दैट इज ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज रिवॉल्विंग इन द लैटिस, ठीक, ओके। इस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स को जो हाई टेम्परेचर पे एक्साइट करने पे आपका कंडक्ट करने लगता है, उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मतलब हमने इसमें कोई चीज ऐड नहीं करी, ये एज इट इज सिलिकॉन का लैटिस था, और हमने सिर्फ क्या दिया, इसको एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड किया है टेम्परेचर बढ़ा के। सो नेक्स्ट वी हैव एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। देखो, सेमीकंडक्टर्स टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है, ठीक है। पहले वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स आने लगा जिसमें इसका साइज कम होने लगा, मोर एफिशिएंट होने लगा, ठीक है, तो जिसको हम ट्रांजिस्टर्स में यूज़ करते हैं। लेकिन पहले जब हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स यूज़ किया तो हमने अभी यही पढ़ा कि उसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है हमें, यहाँ से एनर्जी दोगे तभी वो कंडक्ट करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं रहता है। तो वी केम विथ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिसमें हमको एक्सटर्नल इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। होता क्या है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, देखो
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द सेमीकंडक्टर्स जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जब आप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कंडक्टर्स में या प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स में कुछ मिला देते हैं, ठीक, कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। उस जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द सेमीकंडक्टर्स made when you add some impurity through doping into the material into its purest form. So we can say that extrinsic semiconductors are the semiconductors formed by adding impurity to the purest form of semiconductors। ठीक है, तो जब आप किसी भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स, यहाँ हमने सिलिकॉन का जो एग्जांपल लिया, अगर उसमें मैं थोड़ा सा इम्प्योरिटी ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनता है। तो जब आप जो इम्प्योरिटी ऐड करते हो ना उसी को हम कहते हैं डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity to the purest form of semiconductors are called doping। ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड डोपिंग। ठीक है, और जो इम्प्योरिटी आप ऐड करते हैं, जो इम्प्योरिटी आप उसमें डालेंगे उसको हम डोपेंट कहते हैं। सो डोपेंट इज द इम्प्योरिटी that we add to the intrinsic semiconductors। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डोपेंट वी हैव, हम इसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो देखिए, डोपेंट जो होता है, डोपेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक ट्राइवेलेंट, एक पेंटावेलेंट। आपका जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो खुद टेट्रावेलेंट होता है। हमने पहले पढ़ा था यहाँ पे ग्रुप 3, यहाँ पे कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, यहाँ क्या होता है, बोरॉन, ये नाइट्रोजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड फास्फोरस, गैलियम, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक, यही होता है ना। तो आपका ये क्या होता है, ये टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब 4 वैलेंसी है। आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली ये ट्राइवेलेंट होता है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, मतलब आउटर मोस्ट शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एज वी नो एल्युमिनियम और बोरॉन का। और इसके बाद पेंटावेलेंट, द नेम सेज इट ऑल कि इसमें वैलेंसी कितनी की होती है, 5 की होती है। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में रहेंगे। तो अगर हम देखें, अगर देखिए ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है, अगर सिलिकॉन में मैं ग्रुप 3 में से एक ट्राइवेलेंट एटम ऐड कर दूं, सिलिकॉन के लैटिस में अगर मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दूं, एक ट्राइवेलेंट एटम ऐड कर दूं, तो उसको हम पी टाइप कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो when we add a trivalent atom into the इंट्रिंसिक या प्योर कह लो, ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स
we call it p type semiconductors. तो बेसिकली हम वापस से लैटिस बनाएंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिलिकॉन हियर, सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, ठीक, सबकी वैलेंसी 4 है. सब अगर इनकी वैलेंसी 4 है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे जो इनके नेचुरल स्टेट में वो करते हैं. ऑलराइट, बट व्हाट आई एम गोना डू हियर इस ये सिलिकॉन हटा के इसमें क्या करेंगे, एक एल्युमिनियम ऐड करेंगे. और एल्युमिनियम हमने कहा वो ट्राईवैलेंट होता है. दैट मीन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो 3 है तो 3 तो कोवेलेंट वो बना सकता है. फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये बाकी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना ही रहे हैं. ठीक, सी खाली बचता है यहाँ पे सिलिकॉन का एक एटम, इलेक्ट्रॉन. सिलिकॉन एटम का एक इलेक्ट्रॉन खाली बच जाता है जिसके पास कुछ है नहीं पेयर करने के लिए. तो वो क्या करता है, जब यहाँ पे इसको पेयर नहीं मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हमने पहले कहा जहाँ इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, होल. वी कॉल इट होल. ठीक है, तो यहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है. हमने ना एनर्जी प्रोवाइड करी. देखिए इंट्रिंसिक में ये होल क्रिएट करने के लिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी डालनी पड़ी थी. यहाँ पे ये नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास. इसीलिए इंट्रिंसिक को प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसमें और एनर्जी डालनी पड़ती है. ये इसमें एफर्ट बहुत कम लगता है एंड इट इज़ मोर एफिशिएंट देन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे उनको एक्सटर्नल एनर्जी देनी नहीं पड़ी होल क्रिएट करने के लिए, बट ये अपने आप बन गया है. ठीक है, नेचुरली यहाँ पे होल आ गया है. तो व्हाट वी से कि यहाँ पे जब एक होल आ जाएगा तो ऑफ कोर्स सेम प्रोसेस होगा. यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागते हुए आएंगे यहाँ पे. ठीक है, यहाँ होल क्रिएट होगा, आगे से इलेक्ट्रॉन आके इसको फिलअप करने की कोशिश करेंगे. देन अगेन जैसे इंट्रिंसिक में हुआ था, होल चलने लगेगा, उसको फिलअप करने के लिए पीछे से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे. ठीक, तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मतलब जिसकी वजह से करंट चल रहा है, मेजॉरिटी में क्या होता है, होल होता है. ठीक, इंट्रिंसिक में आपका होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर थे तो वहाँ पे कोई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं है. यहाँ पे आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होता है, होल होता है. होल की वजह से आपका करंट जो है वो चल रहा होता है लैटिस में. ठीक, एंड ऑलराइट. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स अगर मैं लिख दूं तो क्या होते हैं, ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ होल ज़्यादा रहेंगे तो आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर भी क्या रहेगा, होल ही रहेगा. इसकी होल की वजह से ही आपके लैटिस में करंट कंडक्ट हो रहा है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज, हमने पहले कहा देखो पी टाइप में हम ट्राईवैलेंट यूज़ करते हैं. अब जब आप पेंटावैलेंट यूज़ करेंगे जिसमें 5 वैलेंसी होती है तब देखिए कैसा रहता है. सिलिकॉन है, हम सिर्फ सिलिकॉन बना रहे हैं, आप जर्मेनियम के साथ भी ये बना सकते हैं. सेम प्रॉपर्टी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की, बस वो साइज में थोड़ा बड़ा रहेगा. देखिए ये इसका प्योरेस्ट फॉर्म में आ गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. यहाँ क्योंकि ये एक्सट्रिंसिक है तो हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे बीचों बीच. इम्प्योरिटी हम क्या लेके आएंगे, आपके पास क्या था, एक एल्युमिनियम था, दूसरा फॉस्फोरस लेके आते हैं. फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस हमारा पेंटावैलेंट है, राइट. तो पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा. बाकी तो सारा बॉन्ड बना ही लेंगे. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है आपके लैटिस में चलने लगता है. इसको हम क्या कहेंगे, एन टाइप सेमी कंडक्टर्स. मतलब when we add a pentavalent
एटम टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लैटिस, या फिर कह लो कि सिलिकॉन लैटिस। अगर आप सिलिकॉन लैटिस में आप एक फास्फोरस ऐड करते हैं तो व्हाट डू यू गेट? वी कॉल इट एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचता है, इसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरे लैटिस में इलेक्ट्रिसिटी चलने लगता है। ठीक है, ये इसके लिए हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला, ना टेम्परेचर रेज किया इसका, ये अपने आप यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, और ज़्यादा इम्प्योरिटी आप ऐड करते भी नहीं हैं। इम्प्योरिटी ऐड करने का रेशियो होता है 1:10⁻⁶। मतलब आपके पास अगर एक के बाद 6 जीरो ये अमाउंट है और इतना अगर आप सिलिकॉन के एटम्स ले रहे हैं तो उसमें सिर्फ आप एक जो है फास्फोरस या एक इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, फास्फोरस का या फिर एल्युमिनियम का। ठीक है, तो इसका रेशियो बहुत ही ज़्यादा होता है, यहाँ पे 1:10⁻⁶। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप ज़रा सा हीट देंगे तो जो हमने इंट्रिंसिक में पढ़ा था वो तो साइड में चलेगा ही। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़रा सा हीट देंगे तो ये बॉन्ड टूट के चला जाएगा, यहाँ होल आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। वो सेम कहानी यहाँ भी साइमल्टेनियसली चल ही रही होगी। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ तो बराबर होंगे इलेक्ट्रॉन और होल्स जैसे हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है हमारे पास। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है। पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स थे आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स दैट वी हैव, राइट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे and thank you so much.